दोस्तों, अगर आपके माइंड में भी यही सब क्वेश्चंस हैं कि पैसा कैसे कमाएं, अमीर कैसे बने, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें, तो मुबारक हो, आपने बिल्कुल दुरुस्त वीडियो पर क्लिक किया है। हो सकता है कि आपने अभी तक फाइनेंस पर लिखी गई दर्जनों किताबें पढ़ी हों, बहुत सी वीडियोस देखी हों, लेकिन ये वीडियो उन सब वीडियोस से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि आज हम ये जानेंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास पर्सन जो एक मुतवस्सत घराने से ताल्लुक़ रखता है, जो हर वक्त अमीर बनने की ख्वाहिश और गरीब होने के खौफ से लड़ता रहता है, सिर्फ अपनी सोच को बदलकर आने वाले चंद सालों में एक मिलियनेयर बन सकता है। और ये सब बातें हम अपनी तरफ से नहीं करने वाले, बल्कि पैसे पर लिखी गई अब तक की पावरफुल बुक्स में से एक, जिसका नाम है द मिडिल क्लास मिलियनेयर। इस किताब से हेल्प लेंगे, जिसे जनवरी 2008 में ल्यूस शेफ और रस एलन प्रिंस ने लिखा था, जिन्हें बिजनेस स्ट्रेटजीज और पैसा कमाने के माहिरीन के तौर पर जाना जाता है। इस किताब में दौलत के वो सीक्रेट मौजूद हैं जिन्हें जानने के बाद एक आम से आम पर्सन भी अमीर बन सकता है। और इन्हीं तमाम सीक्रेट्स को हमने 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम खुद भी इन्हीं टिप्स को फॉलो करके अब तक बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। सो अगर आप ये चाहते हैं कि आप सारी ज़िंदगी एक मिडिल क्लास पर्सन की हैसियत से ना गुजारें, बल्कि अपने और अपनी फैमिली के सपनों को पूरा कर सकें, तो इस वीडियो के किसी भी पॉइंट को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि इसका एक एक वर्ड आपके लिए बहुत कीमती है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डीले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, थिंक लॉन्ग टर्म। पहला सीक्रेट जो इस बुक में बयान हुआ है वो ये है कि हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। बहुत से लोग इंस्टेंट सक्सेस के पीछे भागते हैं। यही वजह है कि उनके हाथों में पैसा तो आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए टिक नहीं पाता, क्योंकि एक मिडिल क्लास शख्स के पास जैसे ही पैसा आता है वो उसे शो ऑफ में ज़ाय कर देता है। ऐसा शख्स अपने लिए महंगा जूता खरीदता है, महंगे ब्रांड के कपड़े खरीदता है, और बाकी बचे हुए पैसों को दोस्तों के साथ पार्टी में ज़ाय कर देता है। जबकि वहीं वो शख्स जो मिलियनेयर माइंडसेट रखता है, वो अपने पैसे को एसेट्स खरीदने में लगाता है। फॉर एग्जांपल, वो उन पैसों को रियल एस्टेट में लगाता है, कोई प्लॉट या फ्लैट बाय कर लेता है, या कोई और एसेट जिसकी वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती रहती है उसे ख़रीद लेता है। हम यहाँ ये हरगिज़ नहीं कह रहे कि आप अच्छा पहने ना, अच्छा खाएं ना, बल्कि हमारा मतलब ये है कि अपने पैसे को फजूल चीज़ों में लगाना बंद कर दें। इसे ज़रूरत के लिए खर्च ज़रूर करें, लेकिन दिखावे के लिए हरगिज़ नहीं, बल्कि इसे मज़ीद पैसा बनाने के लिए एज अ टूल यूज़ करना सीखें। और जब आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाए और आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लें, तो फिर आप जिस तरह चाहे अपने शौक़ पूरे करें। मान लो कि आपने किसी सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन को महंगी घड़ी पहने देखा है। अब आप सेम वैसी घड़ी तो नहीं खरीद सकते हैं, इसीलिए आप उसकी बनी हुई कॉपी बाय कर लेते हैं, जो दिखने में उसी की तरह की लगती है, लेकिन दोनों का मटेरियल डिफरेंट होता है। रियल वॉच अगर गोल्ड की है तो आपकी घड़ी मेटल की हो सकती है, जिस पर गोल्ड कलर करके उसे वैसी लुक दी गई है। इसीलिए अगर असल घड़ी की कीमत 1 मिलियन है तो आपको उसकी कॉपी 5,000 रुपये में मिल जाती है। अब आप ऐसा करके शायद खुश हों कि मैंने भी वैसे ही घड़ी पहनी है, लेकिन हकीकत यह है कि वो सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन अपनी उस घड़ी से भी पैसा कमा सकता है। मसलन आज अगर उसकी कीमत 1 मिलियन है तो हो सकता है कि 6 महीने या 1 साल के बाद उसकी कीमत 2 मिलियन हो जाए। लेकिन जो घड़ी आपके पास है उसकी कीमत कभी बढ़ेगी नहीं, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती जाएगी। लिहाजा अपने पैसे को शो ऑफ में लगाने के बजाय इसे स्मार्ट तरीके से किसी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करें और ऐसी चीज़ें खरीदें जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा दें। नंबर 2, फोकस ऑन वैल्यू नॉट जस्ट मनी।
दोस्तों दूसरा उसूल ये कहता है कि कभी भी सिर्फ पैसा कमाने पर ही फोकस ना करें, बल्कि अपने काम की वैल्यू बढ़ाएं। क्योंकि अगर आपका फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर होगा और आप अपने काम को वक्त के साथ इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो आप अपने काम से हमेशा एक लिमिटेड अमाउंट ही कमा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने फूड का कोई बिजनेस शुरू किया है और आपका ये डिसीजन सही वक्त और सही जगह पर होने की वजह से आप इससे अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन फिर एक दिन सेम आप ही की जैसी 2 शॉप्स और बन जाती हैं जिनका एनवायरनमेंट और टेस्ट आपसे भी उम्दा है। तो अब होगा ये कि लोगों का रुख उनकी तरफ हो जाएगा और आपकी प्रोडक्ट्स की सेल कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पैसा कमाने के साथ साथ वैल्यू पर भी फोकस किया होगा और जो पैसा आप कमा रहे थे उससे सिर्फ अपनी ज़रूरतें ही पूरी नहीं की होंगी, बल्कि एक ख़ास अमाउंट बचाकर अपने एनवायरनमेंट और टेस्ट को बेहतर बनाने में लगाई होगी, तो अब चाहे 2 की बजाय 10 और शॉप्स ही क्यों ना बन जाए, आपका मुकाबला नहीं कर सकती। लिहाजा हमेशा क्वालिटी पर फोकस करें। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या अपने स्किल्स के ज़रिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने काम में ऐसे बन जाएं कि कोई आपका मुकाबला ना कर पाए। यही वो दूसरा सीक्रेट है जो एक मिडिल क्लास शख्स को अमीर बना सकता है। नंबर 3, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नेटवर्किंग। दोस्तों, इंसान अकेले कुछ बड़ा नहीं कर सकता, बल्कि उसे अपनी लाइफ में कदम कदम पर सपोर्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। एक मिडिल क्लास शख्स को जो चीज़ अमीर नहीं बनने देती वो यही होती है कि वो अकेले ही सब कुछ करना चाहता है। वो किसी से हेल्प नहीं लेना चाहता, और या फिर वो दूसरों से हेल्प लेते हुए शर्माता है। लेकिन हकीकत यह है कि हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा दूसरों से हेल्प लेना ही पड़ती है। लिहाजा तीसरे रूल के मुताबिक आपको बड़े लोगों के साथ रिलेशंस बनाना होंगे, और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद को कीमती बनाएंगे और दूसरों की ज़रूरत बनेंगे। बड़े बड़े बिजनेसमैन्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इन्वेस्टर्स और या फिर आपकी अपनी फील्ड के बड़े लोग, सबके साथ आपका कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होना चाहिए। उनके साथ उठने बैठने, टाइम स्पेंड करने और गाइडलाइन लेने की हैबिट बनाएं, क्योंकि जितना आप नेटवर्किंग से सीखेंगे उतना आप अपने काम से भी नहीं सीख सकते। ऐसे लोगों से आपको पैसा कमाने, इसे स्मार्टली इन्वेस्ट करने और इसे कैसे सेव करना है, ये सब सीखने को मिलेगा। इसीलिए तो पॉटर गेल ने कहा था, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, यानी आपके ताल्लुकात ही आपकी दौलत हैं। लिहाजा तीसरे सीक्रेट के मुताबिक आपको पावर ऑफ नेटवर्किंग को समझना होगा। नंबर 4, वर्क स्मार्ट, नॉट जस्ट हार्ड वर्क। दोस्तों, एक मिडिल क्लास शख्स इसलिए भी अमीर नहीं बन पाता क्योंकि उसका मानना ही ये होता है कि मेहनत ही सब कुछ है। मैं जितना ज़्यादा जोर लगाऊंगा, जितना ज़्यादा पसीना बहाऊंगा, जितनी ज़्यादा देर तक काम करूंगा, उतना ही ज़्यादा कमाऊंगा। लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादा पैसा वो नहीं कमाते जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बल्कि ज़्यादा पैसा उन्हीं के पास आता है जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पर भी फोकस करते हैं। एक वक्त था जब लोग जंगलों में रहते थे। वो सारा दिन मेहनत करते, शिकार करते, तभी उन्हें खाने के लिए कुछ अच्छा मिलता। लेकिन आज हम सब मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, और हम में से जो जितना ज़्यादा स्मार्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा कमाएगा, क्योंकि ये दौर हार्ड वर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है। इसमें वही लोग सक्सेसफुल होंगे जिनके पास जदीद स्किल्स होंगे और जो टेक्नोलॉजी को बुरा कहने के बजाय इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे। नंबर 5, मास्टर द आर्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। पैसा तो बहुत आता है, लेकिन समझ नहीं आती कि आखिर ये चाहता कहाँ है। दोस्तों, पैसे के इसी सीक्रेट को आर्ट ऑफ सेविंग कहते हैं, जिससे मिडिल क्लास लोग सारी ज़िंदगी अनजान रहते हैं। इसीलिए तो किसी महान इंसान ने कहा था कि अगर दुनिया की सारी दौलत तमाम लोगों में बराबर बांट दी जाए तो ये कुछ ही टाइम में उन्हीं लोगों के पास वापस आ जाएगी जिनके पास पहले मौजूद थी। दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो इसे संभाल ही नहीं पाते। जैसा कि आपने पहले पॉइंट में देखा था कि वो अपने पैसे को लग्जरी चीज़ें खरीदने और खाने पीने में ही उड़ा देते हैं। लिहाजा पैसे को सेव कैसे करना है
ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। याद करें कि लास्ट टाइम जब आपके पास पैसे मौजूद थे तब आपने उन्हें कहाँ खर्च किया था। उनकी एक लिस्ट बनाएं और फिर ये देखें कि जहाँ आपने पैसे लगाए थे वहाँ उनका लगाना ज़रूरी भी था या नहीं। और इसी चीज़ से सीखकर अब की बार आपको अपने पैसे को सेव करना है और फिर इन्हें किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ इनकी वैल्यू कम ना हो बल्कि बढ़ती रहे। हम ये हरगिज़ नहीं कह रहे कि आप इन्हें किसी सूद वाली जगह इन्वेस्ट करें, बल्कि आपको इन्हें प्रॉपर्टी या किसी एसेट को ख़रीदने में लगाना है जहाँ इनकी वैल्यू कभी कम ना हो। नंबर 6, डेवलप अ वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट। दोस्तों, इस सीक्रेट को जाने बगैर आप कभी अमीर बन ही नहीं सकते, क्योंकि आज से 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी ये इसी पर डिपेंड करता है कि आज आपकी सोच कैसी है। अगर आप भी खुद को 9 to 5 एक छोटी सी जॉब में सिक्योर फील करते हैं और ख़ुद से यही कहते रहते हैं कि बस किसी तरह ये जॉब मिल जाए तो फिर लाइफ सेट हो जाएगी। आप खुद से हर रोज़ ये नहीं कहते कि मुझे एक मिलियनर बनना है, तो माज़रत के साथ आप कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपका माइंड ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ट्रेन ही नहीं होगा और आप एक मीडियोकर लाइफ जीकर ही मर जाएंगे। लिहाजा अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए आपको ये 2 स्टेप लेना होंगे। नंबर 1, विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइज करना कि आप अमीर बन सकते हैं। आप में अमीर बनने की काबिलियत है। अपने लिए क्लियर गोल सेट करें और फिर उन्हें पाने के लिए फोकस्ड हो जाएं। नंबर 2, लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। माजी में जो गलतियां आपसे हुई हैं उन्हें अपने सर पर सवार करने के बजाय उनसे सीखें। आपने कहाँ अपना टाइम वेस्ट किया है, कहाँ पैसा वेस्ट किया है, ये सब आपके माइंड में ज़रूर होना चाहिए। और आइंदा के लिए खुद से ये प्रॉमिस करें कि मैं फिर से खुद को ऐसी जगह ज़ाहिर नहीं करूँगा। दोस्तों, यही वो 6 सीक्रेट्स हैं जो हमें इस किताब से सीखने को मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में ये बताना हरगिज़ मत भूलिएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।